ये सवाल क्यों मेरे दिमाग में आया? आप कभी कामाख्या देवी मंदिर गए हो? गए हो? आपके कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं? वहाँ आपको क्या महसूस हुआ? जिस पार्ट की वहाँ पूजा होती है वो आज के समय में एक वीक पॉइंट बताया गया है, पर वहाँ पे वो इतना पावरफुल है कि उसको पूजने जा रहे हैं लोग। क्योंकि इस मंदिर में तो ऐसी कुछ शक्तियां हैं जहां पहुंचते इंसान को बहुत ही अलग अलग चीजों के होने का प्रतीत होता है। इस मंदिर में मिलने वाला प्रसाद भी बाकी मंदिरों से बहुत अलग होता है क्योंकि यहाँ पर प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है ऐसा मंदिर जहाँ भगवान की नहीं। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान की नहीं बल्कि योनि की पूजा होती है। इस मंदिर में महीना आने पर नदी का रंग लाल हो जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम कामाख्या देवी मंदिर की बात कर रहे हैं। तो क्या है इस मंदिर की सच्चाई? क्यों यहाँ पर दुनिया की सबसे अजीबोगरीब तरह से पूजा होती है? क्या वाकई में इस मंदिर में कई सारे रहस्य छुपे हैं? और आखिर इस मंदिर में लाखों अघोरी काली शक्तियों की पूजा क्यों करते हैं? आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। असम की राजधानी दिसपुर से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक ऐसा मंदिर है जहां पर साल में एक बार दुनिया भर के तांत्रिक और अघोरी इकट्ठा होते हैं। जी हाँ, दिसपुर से बस 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल पर्वत पर मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ मौजूद है। यह मंदिर सती के 51 शक्तिपीठों में सबसे ऊंचा स्थान रखता है क्योंकि यहीं पर भगवती की महामुद्रा यानी कि योनि कुंड स्थित है। इसे लेकर दो तरह की कहानियां प्रचलित है। एक तरफ तो कहा जाता है कि ये वही जगह है जहां माता सती ने भगवान शंकर के साथ कुछ प्रेम भरे पल बिताए थे। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने माता सती को अपनी गोद में उठाया था तो उनके शरीर के हर एक टुकड़े दुनिया के अलग अलग जगहों पर गिरे और जो योनि वाला हिस्सा था वो नीलांचल पर्वत में जाकर गिरा। तभी से इस पर माता की पूजा की जाती है। असल में देवी सती के पिता दक्ष ने एक महायज्ञ आयोजित किया था, जिस यज्ञ में दक्ष ने सती और शंकर को आमंत्रित नहीं किया। भगवान शंकर नहीं चाहते थे कि सती उस महायज्ञ में जाए क्योंकि उन्हें आमंत्रण नहीं मिला था। इसीलिए शंकर जी ने सती को वहां जाने से रोका। इस बात पर दोनों में बहस हुई और देवी सती अकेले उस महायज्ञ में चली गई। वहां उनके पिता दक्ष ने शिव जी का बहुत ज्यादा अपमान कर दिया। अपने पति के अपमान को देवी सती सहन नहीं कर पाई और यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। जब ये चीज भगवान शिव को पता चली तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। शिव जी उस जगह पर पहुंचे जहां पर यज्ञ हो रहा था। उन्होंने सती के मरे हुए शरीर को आग से निकाला और अपने कंधे पर रख लिया और अपना खतरनाक रूप लेते हुए तांडव शुरू कर दिया। भगवान शंकर के क्रोध को देखते हुए भगवान विष्णु घबरा गए और उन्हें समझ में आ गया था कि अगर कुछ न किया तो भगवान शंकर अपने क्रोध से प्रलय ले आएंगे। इसी वजह से भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, जिसकी वजह से देवी सती का शरीर 51 टुकड़ों में बंटकर अलग अलग जगहों पर गिर गया, जिन्हें देवी के 51 शक्तिपीठों के रूप में जाना जाता है। और जिस जगह पर माता सती की योनि गिरी थी उसी जगह को कामाख्या देवी का नाम दिया गया और इसी वजह से यहाँ पर देवी के योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है कि यहाँ हर साल 3 दिन पानी का रंग लाल हो जाता है। जी हाँ, और जब आप इसके पीछे की वजह सुनेंगे तो आपका दिमाग भी चक्कर खाने लगेगा। ये पूरी प्रक्रिया 3 दिन चलती है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है और इस दौरान मंदिर को भी 3 दिन बंद रखना पड़ता है। असल में मंदिर से निकलने वाले इस लाल पानी को यहाँ आने वाले भक्तों के बीच बांटा जाता है, जिसे लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि ये 3 दिन कामाख्या देवी की महावारी होती है, यानी उन्हें पीरियड्स होते हैं और इसी वजह से पानी का रंग भी लाल हो जाता है। हालांकि इस बात का कोई भी ऐतिहासिक और पौराणिक प्रमाण नहीं है। देवी के खून की वजह से ही नदी का रंग लाल हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आने वाले लोगों का ये कहना है कि ऐसा सच में होता है। पहले जो लोग इन सारी बातों को झूठ समझते थे वो भी इस मंदिर में आकर इन सब चीजों को सच मान बैठते हैं, क्योंकि इस मंदिर में कोई ऐसी कुछ शक्तियां हैं जहां पहुंचते इंसान को बहुत ही अलग अलग चीजों के होने का प्रतीत होता है। इस मंदिर में मिलने वाला प्रसाद भी बाकी मंदिरों से बहुत अलग होता है क्योंकि यहाँ पर प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है जब माता 3 दिन के लिए रजस्वला होती हैं
तो एक सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो वो कपड़ा माता के खून से लाल रंग में भीगा होता है। कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं और इसी कपड़े को भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जिसे अपने घर लाकर भक्त भगवान के पवित्र स्थान पर रख देते हैं, क्योंकि इस कपड़े की बहुत ही ज्यादा मान्यता है। कहा जाता है ये कपड़ा जिस किसी के पास भी होता है उसकी सारी तकलीफें खत्म हो जाती है। माता का आशीर्वाद स्वयं उस भक्त के ऊपर होता है। दोस्तों, उसी दौरान यहाँ पर अम्बुबाची मेला भी आयोजित किया जाता है, जहाँ पर लोग बड़े मजे से मेले का आनंद उठाते हैं। अगर हम इस मंदिर के नाम के बारे में बात करें तो इसके पीछे भी एक पुरानी कहानी है। कहते हैं एक श्राप के चलते कामदेव ने अपना पौरुष खो दिया था, जिन्हें बाद में देवी शक्ति की योनि से ही इस श्राप से मुक्ति मिली। तभी से इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी मंदिर पड़ गया। मंदिर की पूजा शुरू हो गई। दोस्तों, कामाख्या देवी के इस मंदिर में पूरी दुनिया से तांत्रिक यहाँ तंत्र साधना के लिए भी आते हैं। कहा जाता है जब तक किसी तांत्रिक को माँ कामाख्या का आशीर्वाद न मिले उस तांत्रिक को सिद्धि नहीं मिलती। ये मंदिर हमें स्त्रियों की प्रजनन क्षमता का एहसास कराता है। ये मंदिर इस बात को साबित करता है कि माता अपने हर रूप में पवित्र है, और ठीक उसी तरह स्त्रियों का भी ये रूप छोटा नहीं होता, बल्कि लोगों को उसे समझना चाहिए। अब आप खुद ही सोचिए, जो लोग एक मंदिर में जाकर माता की योनि के रूप की पूजा करते होंगे, उनका मन कितनी भक्ति और आस्था से भरा होगा। उनके लिए माता का हर रूप पूजनीय है। और ये मंदिर अगर चमत्कारिक न होता तो भला दुनिया भर के तांत्रिक इस मंदिर में आशीर्वाद लेने क्यों आते। जाहिर सी बात है, इस मंदिर में कोई ना कोई खास बात जरूर है जो हर किसी को बांधे रखती है। बाकी दोस्तों, आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए। ऐसे वीडियोस को लगातार देखते रहना। ये सवाल क्यों मेरे दिमाग में आया, पर आप कभी कामाख्या देवी मंदिर गए हो? जी, 3 बार गए हो जी। आपके कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं वहाँ? नहीं, बट पावर है एक आप स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत जाए तो वो और पावरफुल महसूस करती है कि वहाँ पे स्त्री का ही उसकी शक्ति क्या है बताई गई है, और हर रूप से उसके हर पार्ट्स में कितनी शक्ति है वो बताई गई है। ये क्योंकि हम यहाँ हमारी पूरी टीम यहाँ वाली एक मेल टीम प्रेजेंट है जी। एज हमारी पूरी टीम मिक्स्ड है, बट यहाँ से मेल टीम प्रेजेंट है। आप हम तीनों को ये स्त्री की शक्ति के बारे में समझाइए, और क्या ये हर स्त्री में होती है ये शक्ति? ये शक्ति हर व्यक्ति में होती है, उनकी अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। तो स्त्री की शक्ति के लिए एक बात आता है कि नारद जी जब भगवान कहते हैं स्त्री को बना रहे थे, नारद जी ने पूछा कि आपने जो बनाया है ये तो बहुत सॉफ्ट है, तो बहुत ऐसी लगी सेंसिटिव है, ये कैसे इस दुनिया में? तो बोले तुम्हें बाहर से वो जितनी सॉफ्ट लग रही है ना, वो अंदर से उतनी ही स्ट्रांग है। मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है, या ऐसा व्यक्ति बनाया है, ऐसा जीव बनाया है जो सब कुछ सहन कर सकता है, जो सब काम कर सकता है, जो सबको संभाल सकता है। और इस अकेले में ऐसा कि वो हर जेंडर को संभाल सकता है, हर जीव को संभाल सकता है। मैं इतना पावर इसके अंदर दे रहा हूँ, पर बाहर से नहीं। और ये कई बार ये भी भूल जाएगी कि कई बार बाहर से खुद को देख करके आई एम सो सॉफ्ट, या मैं कितना सेंसिटिव, और या फिर सिर्फ ग्रेसफुल, और ऐसे में ये भूल जाएगी कि इसके अंदर पावर इतनी ज़्यादा है कि ये भगवान को पैदा कर सकती है। भगवान भी आए तो किसी के थ्रू ही आए ना, वो औरत ही थी। तो वो शक्ति औरत में एक होती है। और हम हर चीज़ के लिए कहते हैं कि एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ पुरुष पढ़ता है, पर जब एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। आप देखेंगे वो हर किसी को कुछ ना कुछ सिखा रही है। वो परिवार में सबको कुछ ना कुछ बताती रहती है। और ये सच है, सबके अपने अपने पावर्स है। तो वैसे ही कुछ ऐसे पावर्स है जो मेल में है, ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है, पर औरत का ये पावर है कि वो अगर कुछ सीखती है वो सबको सिखाती है, वो अपने तक नहीं रखती उस चीज़ को। वहाँ आपको क्या महसूस हुआ? जिस पार्ट की वहाँ पूजा होती है वो आज के समय में एक वीक पॉइंट बताया गया है, पर वहाँ पे वो इतना पावरफुल है कि उसको पूजने जा रहे हैं लोग। तो यानी आप जिसको सबसे वीक यहाँ समझ रहे हैं वो वहाँ इतना पावरफुल बताया गया है, तो जो ऑलरेडी आपके अंदर पावरफुल चीज़ है वो सोचिए वो कितनी पावरफुल होगी। जिसको सबसे वीक बोला गया और उस पर आप 10 तरीके की कोटेशंस आते हैं, पर वो उसको पूजा जाता है। वहाँ हर व्यक्ति आ रहा है, वहाँ पर माथा टेक रहा है और ये सोच रहा है कि उसके अंदर भी शक्ति आए, और ये सच्ची बात है। और ये अगर आप प्रसंग के हिसाब से कहे तो ये सती माता के अंग माने गए हैं, जो शंकर जी की पहली पत्नी थी। कि जब वो
उनकी डेथ हो गई थी और शंकर जी क्योंकि इतने उनसे उनसे इतना प्रेम करते थे और उनको लेकर घूम रहे थे, बट वो अपनी ड्यूटी भूल रहे थे उस वक्त, तब भगवान ने एक इनविजिबल रूप में सुदर्शन चक्र भेजा था जो एक एक करके माता के पार्ट्स को काट के, और वो एक एक जहाँ जहाँ गए वहाँ एक एक सिद्धपीठ की रचना हुई। मुझे सारे सिद्धपीठ के नाम नहीं पता, पर उसमें से कामाख्या देवी है। वहाँ आघोरी बाबा भी आते हैं, जी। तांत्रिक भी आते हैं। वो तांत्रिसिज्म में एक बहुत मुख्य मंदिर है। जी। आपको दिखे नहीं, तांत्रिक वहाँ? नहीं। मैं क्योंकि अपनी कथा के लिए ही गई थी, तो आप इतने सारे लोगों के साथ जाते हैं कि वहाँ पे ऑब्वियसली आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो आपकी सिर्फ क्यूरियोसिटी लेवल पे काम है, क्योंकि आप इतने लोगों को लेकर गए हैं, तो आप नहीं जानते हर कोई यही चाहता है कि नहीं। पर जैसा मैंने कहा कि वो भी एक डार्क साइड है। तो मुझे अभी जब तक ऐसा नहीं लगे कि अब मुझे सब कुछ जानना है और मैं रेडी हूँ अपने आप को उतना, क्योंकि आप एक टाइम के लिए थोड़े पागल हो जाएंगे, एंड पागल मीन्स नॉट प्रॉपरली, बट कि आपका दिमाग कैसा लगेगा, क्या है ये, क्या दुनिया है। मुझे ऐसी भी एक दुनिया थी जो मुझे अभी तक पता नहीं था। उस वक्त अपने आप को काम रखना बहुत मुश्किल होगा जब आप शुरुआती दौर पर इन चीज़ों को समझेंगे। शायद वो रिस्क मैं अभी नहीं ले सकती जिस तरीके की काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझ पर है। तो आई डोंट थिंक कि मैं उस तरीके का रिस्क अभी ले सकती हूँ अपने दिमाग के साथ। पर आप सोच रहे हो उस बात के बारे में? बिल्कुल, एकदम। मुझे एक्साइट करता है कि क्या है कि जो लोगों को पता नहीं है और जिनको, जैसे मैंने कहा, मैंने